अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद नाज़रीन, मेरा यूट्यूब चैनल इंतखाब आलम काज़मी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हम आपके सामने आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो रहे हैं। और अंजुमन कानपुर की जो अंजुमन हाय मातमी है, जिसकी वजह से कानपुर की आज़ादारी जो है वो अपने पूरे शबाब पर है। पिछले सालों में आपने देखा होगा कि अंजुमनों की नवाखानी से जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी कायनात में आम हो रहा है। और अल्लाह का शुक्र है और परवरदिगार आलम ने हम सबको इसी वजह से पैदा किया। और आज जो हम शहर कानपुर की एक मुमताज और नई अंजुमन, अभी तक आपके सामने 4 पुरानी कदीमी अंजुमनों के बारे में मैंने जिक्र किया था। आज आपके सामने जो है शहर की एक बहुत ही नायाब और नई अंजुमन है। नाम ही से आप समझ जाएंगे, हुसैनी ब्रदर्स। तो हुसैनी ब्रदर्स की अंजुमन के तमाम अराकीन हमारे साथ हाजिर हैं। जनाब मुंतजिर साहब हैं और जनाब शरीफ साहब हैं, जनाब इजार साहब, जनाब आमिर साहब और जनाब समीर साहब ये हमारे साथ हैं। ये लोग में इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी आज़ादारी हो रही है, ये अंजुमन जाके मुख्तसर से वक्त में इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। और हर जगह इनका नाम है, हर जगह जाके ये अशार की सूरत पे नजराना पेश कर रहे हैं मौला की बारगाह में। तो सबसे पहले सवाल करेंगे जनाब शरीफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये अंजुमन आपकी कब से बनी है? ये अंजुमन कायम हुई थी 2019 में माशाल्लाह। और इसको कायम करने में हमारे मुंतजिर भाई, एमन भाई, चिंटू भाई और नूर भाई, बहुत से दीगर लोग, सब लोगों ने बहुत मेहनतों से इस अंजुमन को क़याम में लाया। और जो है इसमें बड़ी मेहनतें हुई हैं। और इस अंजुमन का जो मेन मकसद है वो लोगों की मदद भी करना है। एक फाउंडेशन टाइप का है जिससे लोगों की मदद भी की जाती है। और मुहर्रम में हम लोग अज़ा के जरिए पैगाम पहुंचाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असली पैगाम ही यही है कि इंसानियत की मदद करना। अगर इंसानियत की मदद नहीं की तो फिर इंसान ही का वो तो जानवर हो जाता है। बहुत अच्छा। और आपने बहुत अच्छे साहिब, माशाल्लाह से आपने साहिबाजी कब से शुरू की? बहुत बचपने से कर रहे हैं? हाँ, नौखानी और साहिबाजी का सिलसिला तो लगभग 20 साल पुराना है, 25 साल पुराना। बहुत छोटेपन से पापा को देखते देखते, हमारे पापा मोहम्मद मेहंदी अंजुमन। अच्छा, आपके पापा तो माशाल्लाह से पूरे शहर के ही अंजुमन जाफरिया के बहुत बड़े साहिबाज थे और पूरा शहर उनको जानता है जी। और साहिबाज के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे जी। वो चीज जो है वो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि इस्लाम का और दीन का और इमाम हुसैन का भी पैगाम है कि इंसान का अखलाक अगर बेहतर होता है तो इंसान बहुत बेहतर रहता है। तो अपने बाबा को देख के आपने साहिबाजी सीखी? जी, उनको ही देखते देखते, छोटे से तो उनको देखते थे पढ़ते हुए और उसी से हमारा भी शौक थोड़ा सा जगा। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने भी खड़ा करना शुरू किया। काफी साल हमने अंजुमन जाफरिया में भी साहिबाजी करी, लेकिन कुछ मसले थे उस वजह से अब आप जो अंजुमन हुसैनी ब्रदर्स में आ गए। अंजुमन हुसैनी ब्रदर्स में जब कायम हुई तो फिर तब से हम और इजहार साहब और भी बाकी दीगर लोग इसमें नौखानी और साहिबाजी कर रहे हैं। और काफी जगह पे, काफी दूर दूर माशाल्लाह से अंजुमन हमारी बहुत दूर दूर जा चुकी है। हिंदुस्तान के कोने कोने में पड़ चुके हैं और कानपुर के लोगों का बड़ा सहयोग रहा इसमें। जैसे आप जैसे बुजुर्ग हमारे साथ बहुत, मतलब उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया। मुंतजिर भाई, एमन भाई, इन लोगों ने बहुत पुशअप किया हम लोगों को कि जाओ और दूर दूर जगह जाके पढ़ो। और अच्छा, वो एक थोड़ी नई चीज आई कि एक साहिबाज पढ़ता था पहले कानपुर में। हमेशा एक साहिबाज जो है वो एक साहिबाज की रहता था, लेकिन इन लोगों ने 2 साहिबाजों के साथ अशार पेश किया। और खासकर नवा जो है वो उस नवे की कदर जो है वो हम जैसे बशर नहीं जान सकते। नवा में अगर एक बंदे के भी अगर एक आंसू आ गया ना, तो उस आंसू की कीमत यह है कि जनाब मासूम आलम का रुमाल और हम जैसे गुनाहगार के आंसू उस रुमाल की मंजिल में आते हैं। तो इजहार साहब जो हैं और आप दोनों आदमी मिलके ये जो नवाखानी करते हैं, तो ये जहन में कहाँ से आया कि हम दोनों मिलके ही नवाखानी करेंगे? काफी पहले से हम लोग साथ में ही पढ़ रहे हैं। लगभग हम लोगों को भी पढ़ते हुए 15 साल हो गए साथ में। हमारे साथी मंजर साहब थे, हमारे उस्ताद ही समझ लीजिए, माशाल्लाह। वो भी बहुत, उनके साथ बहुत अच्छा पढ़ा हम लोगों ने।
काफी टाइम, और मुंतजिर भाई का साथ भी काफी टाइम से हम लोगों का है, लगभग 20 सालों से वो भी हम लोगों के साथ में हैं, और काफी हौसला बढ़ाते हैं लोग। तो इस वजह से हम लोग बस मौला की मदह कर रहे हैं, और काफी शोहरत याफ्ता हो चुके हैं मौला की वजह से। अच्छा, कलाम जो पढ़ते हैं आप, सलाम या नवा, वो किसके रहते हैं, कौन शायर रहता है? हमारे शायर अंजुमन फिरोज कानपुरी साहब हैं, उनके नोहे काफी मशहूर हुए, और काफी अभी भी उनके नोहे पढ़े जा रहे हैं। और हमारे एक शायर फैजाबाद से अमन साहब हैं, अच्छा, उनके भी 2-4 नोहे हम लोग पढ़ चुके हैं, काफी कलाम पढ़ रहे हैं, और अभी तो यही शायर अंजुमन है हमारी अंजुमन। अच्छा, तो इजहार से सवाल कर रहे हैं। इजहार जो है, तो आपको अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा नोहा, आप नोहा तो बहुत जबरदस्त पढ़ते हैं, सबसे अच्छा नोहा कौन सा लगा जो आपको पढ़ने में जो है बहुत लुत्फ आता है, और बड़ा डूब के ही नोहा पढ़ते हैं आप? हमने देखा कि अंजुमन जब पढ़ती है ना, तो बहुत ही गिरिया होता है जबरदस्त पैमाने पर, तो उसमें आपके नोहे तो तकरीबन सभी एक ही होते हैं, मगर जब नोहा पढ़ो तो नोहे में बिल्कुल डूब जाओ। मेरा यही मकसद है कि नोहों को नोहों की तरह पढ़ा जाए। तो हाँ, वैसे डूब के नोहा पढ़ने दिल के साथ जो है नोहा जो है वो पढ़ने में ज्यादा। तो एक कोई ऐसा नोहा है जो सबसे अच्छा लगता है, उसका एक मिसरा सुनाइए आप उसी अंदाज में। अकबर पे शाही खुदा ने कहा, हाय कुछ भी नजर मुझको आता नहीं, कत्ले अकबर पे शाही खुदा ने कहा, हाय कुछ भी नजर मुझको आता नहीं। देखिए, घुटनियों ही वो चलने लगे, घुटनियों ही वो चलने लगे। अभी जाओ के बच्चों बुलाता हूँ मैं, हाय कुछ भी नजर मुझको आता नहीं। हाय मौला जनाब अली अकबर की बारगाह में नजर फिरोज साहब का कलाम था ना, बहुत ही जनाब फिरोज साहब। हाँ, फिरोज साहब हमारे कानपुर के बहुत ही नायाब और बाकमाल और बहुत ही सलाहियत के मालिक हैं, बहुत अच्छे शायर हैं जनाब फिरोज कानपुरी साहब। अब ये दोनों भाइयों पर आते हैं, आमिर से और समीर से। तो आमिर को हमने देखा था दिन भर मातम में, थोड़ा भी उधर करके बनाना इधर से। आमिर को हमने देखा था दिन भर मातम में, बहुत ही अच्छी साहिबाजी करी थी उन्होंने। तो आमिर आप क्या बताएं, कब से सीखा? बचपन ही से पढ़ रहे हो? बचपन से ही पढ़ रहे हैं, ऐसे अकेले पढ़ते थे। अब जब से थोड़े बड़े हुए हैं तो शारिफ भाई और इदार भाई को देख के ही साहिबाजी सीखी है। उस्ताद मेरे शारिफ भाई और इदार भाई हैं, पहले जाफरिया में पढ़ाते थे, वहां से देखते थे। हुसैनी मदरसे से मौका दिया शारिफ भाई ने, भरोसा रखा मेरे ऊपर। हाँ, भरोसा बहुत अच्छी बात है। भरोसा जो है वो जो है बहुत जरूरी होता है। अगर कॉन्फिडेंस है और फिर पढ़ने वालों की भरोसा रहता है तो अच्छा। कभी कभी ऐसा डर लगता है बहुत बड़ा मजमा है और उसमें पढ़ना एकदम से हम साहिबाजी करेंगे, कैसे करेंगे? तो साहिबाजी उसके लिए मुंतजिर भाई ने भी हमें थोड़ा समझाया था, गाइड किया था कि घबराना नहीं है, पहली बार है तुम्हारा बड़े मंच पे। तो उससे काफी हौसला मिला कि हाँ बड़े हमारे साथ हमारे खड़े हैं। बाकी मौला का काम है, उन्हीं पे ही छोड़ देते हैं। तो कभी ऐसा होता ना कि वो जो है अंजुमन में अंजुमन होती है ना, तो वो अंजुमन में एक वो रहता है कि अब कलाम आ गया, अब कलाम आने के बाद अब तैयारी कैसे करते हैं? कौन धुन बना के ला रहा है आपके यहाँ, क्या कर रहा है, कैसे होता है? अब तैयारी तो धुन की तो एक साहिबाजी जो मेन है हमारे वही करते हैं, वही बैठाल के प्रैक्टिस कराते हैं, एक लोग से फिर पढ़वाते हैं और ऐसे सब साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। बस जाके फिर वो जो है हमारे जो हमारे धुन बनाते हैं ना, तो उसमें जो है धुन बना के दिया। अब तो मोबाइल आ गए हैं, पहले हम लोग के जमाने में
एक होता था बहुत पुराना आदमी, वो धुन याद करते रहते थे। जैसे अमन भाई इसी टाइप के हैं, वो धुन ही याद करते हैं, नवा आता है तो उनको ही दिया जाता है, वो धुन बनाते हैं, फिर वो और शारिफ भाई बैठ के थोड़ा सा डिसाइड करते हैं। तो सभी हमने सोचा देखा कि उस हुसैनी ब्रदर्स में जितने भी आपने देखा वो जो बाजू होते हैं ना पढ़वाने वाले सिंगर, तो उसमें एक आदमी होता बड़ा सॉलिड, वो पूरे उसको संभाले रहता। कभी कभी ऐसा तो कि माशाल्लाह आपके बाजू जबरदस्त है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत उड़ गई धुन जी, मैं पढ़ रहे हैं, और जब वो तब होता है जब हम मेन पढ़ने खड़े हुए जी, और कोई वो जो है मिस तरह है उसमें पढ़ने खड़े हुए, और उसमें जो है कोई उड़ गई एकदम से, और जब उड़ गई तो उसमें उस वक्त एक आदमी जो है एंकर की तरह रहता है, जो आगे जैसे 3-4 विकेट हो जाते हैं ना, वो आगे संभाल लेता, उसी तरह बिल्कुल तुम्हारा रहता। हमने इसको थोड़ा वॉच किया है शायद। जी जी, मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जब अंजुमन जाफरिया में हम लोग थे, तब से शारिफ भाई और मंजर भाई और इजहार भाई इन्होंने हमको मतलब अपने साथ रखा। उसके बाद जब हम वहां से कुछ मतलब अपने इश्यूज के चक्कर में जब अंजुमन हुसैनी ब्रदर्स में आए हैं, तो वहां से फिर इन्होंने मेरे ऊपर पूरा कमांड दिया कि अभी आपको अपनी एक टीम क्रिएट करनी है, कि शारिफ भाई और इजहार भाई का रोल जो है वो फ्रंट पे है, बाकी जो एक होता है ना बैकबोन टाइप, तो वो बैकबोन आपको अपनी एक टीम क्रिएट करनी है जो पीछे से लीड करेगी। आपको काफी टाइम हो गया है हमारे साथ, तो आपको सही परख है कि कहाँ पे क्या करना है, और काफी मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी शारिफ भाई और इजहार भाई से, तो उसकी वजह से ही सब हो पाया है। और जो भी लोग हैं उनसे मतलब सिखाया है उनको। तो शारिफ भाई और इजहार भाई जब मतलब अंजुमन की प्रैक्टिस होती है एक रूम में हम लोगों के पढ़ने से पहले, तो उसमें जब हम लोग मतलब प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो जब शारिफ भाई और इजहार भाई की प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसके बाद फिर शारिफ भाई और ये हमको बोलते हैं कि आप अब अपने अकॉर्डिंग इनकी प्रैक्टिस कराओ। तो कभी जब स्टेज पे ऐसा होता है कि मतलब धुन काफी हाई लेवल पे चली गई है, तो शारिफ भाई को मतलब धीमे से मतलब हम लोग बोलते हैं बातों में कि भाई ज्यादा ऊपर चली गई है, अब इसको कंट्रोल में लाना है। तो अपना जो हमारा बाजू है उनसे भी मतलब ये बोलते हैं कि आप थोड़ा सा इसमें तवज्जो दीजिए और इसको थोड़ा सा मतलब काम होके पढ़िए, ज्यादा मतलब नर्वस ना होइए, क्योंकि कभी होता है ना कि ज्यादा मजमा देख के तो आदमी नर्वस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी कुछ होता है कि उड़ जाती है धुन, ऊपर चली जाती है, या और भी कुछ इश्यूज होते हैं, तो सब मतलब हैंडल हो जाता है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और जितने आप लोग अब आ रहे हैं जनाब मुंतजिर साहब जो है वो इस अंजुमन के बिल्कुल स्तंभ हैं और सेक्रेटरी हैं, ये पूरे गाइड करते हैं, ये नाजिम दस्ता के भी काम करते हैं, बाजू का भी काम करते हैं, और कभी कभी हमने देखा सामाइन का भी काम करते हैं। तो मुंतजिर भाई माशाल्लाह अंजुमन जो है बहुत जबरदस्त चल रही है। एक सवाल लाए थे ये बीच में सारे, वो बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे अंजुमन में कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए जो आपकी संगत है उस संगत में कोई धुन बनाने वाला है, कोई बाजू है, कोई नाजिम दस्ता है, तो बेचारे बड़े वैसे होते हैं। तो हमारा ये टारगेट है ये कि अंजुमनों के पास कुछ ऐसा बैलेंस होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होना चाहिए कि या तो अंजुमन वाले हर आदमी 100 रुपए दे महीना, एक थोड़ा सा अकाउंट जमा हो जाए, ताकि जैसे मान लो हम 60 साल के हो रहे हैं तो हम जिस कंपनी में वकालत करते थे ना वो हमको सब दे रहे, एरियर दे गए, ये देखा वो देखा, तो भाई 60 साल के आप हो गए हो, तो ये बेचारा पूरी जिंदगी मातम करता रहता पूरी जिंदगी, वो तो अजर जनाबे सजदा देंगी इंशाल्लाह। लेकिन जो है हम लोग की भी तो कोशिश रहना चाहिए। कोई आदमी एकदम से बिल्कुल रिटायर हो रहा, बूढ़ा हो गया, बेचारा बहुत परेशान है, बहुत गरीब रहा हमारे अंजुमन में जिंदगी भर, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कुछ बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम लोगों को इस लायक समझा, अरे माशाल्लाह, कि हम लोग भाई ये अंजुमन हुसैनी ब्रदर्स जी करीब हमारे ख्याल से 2019 में जी इसमें जो है हम लोगों ने शुरुआत की इसकी, और माशाल्लाह हमारे जैसे ही हम लोगों ने इसको मतलब इस अंजुमन की वो रखी न्यू बुनियाद रखी, तो उसमें हमारे साथ जो साथी थे सब बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा उसमें, जिसमें हमारे हसनैन अकबर अहमद साहब, बहुत खास तौर से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है इसको हम लोगों के लिए बहुत मतलब दिल से वो लगे, और लगने के बाद फिर हम लोगों के साथी जितने थे उन लोगों ने बहुत इसमें मदद की। हम लोगों का मकसद, आप जिन अभी आपने सवाल किया कि मदद
तो हमारा जो सबसे पहला फंडा था वो था कि खिदमत खल्क, बेशक, और अज़ादारी, खिदमत खल्क और अज़ादारी। और इसमें हम लोगों ने बहुत सा काम भी किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे आपने कहा कि अंजुमन के लोगों को, लेकिन हम लोगों ने जो काम किया वो ये किया था कि कोई भी परेशान है, और ज्यादा हम लोगों ने इस पे तवज्जो दी थी कि क्योंकि इस टाइम बहुत परेशानी होती है जब कोई बीमार आजार या इस तरीके का कुछ हो जाए। तो इसके लिए हमारी अंजुमन ने बहुत अच्छा काम किया और कई लोगों की माशाअल्लाह से मदद भी की, और लोग जानते हैं इस बात के लिए। लेकिन हमें वो चीज को नहीं, लेकिन हमारा फंडा यही था, हमारा मतलब मोटिव यही था कि हमें ये करना है, जिसमें हमारे सभी भाइयों ने बहुत अच्छी तरीके से इसमें मदद की। और हम लोगों ने एक एक बॉक्स बना रखे थे, और अंजुमन के जितने भी फर्द थे वो सबको दे दिया है। उसमें जो भी घर का जैसे सदका है या वो है जो भी उसका वो निकलता था तो वो जमा कर देते थे उसमें। और आज भी हमारा माशाअल्लाह से वो चल रहा है। तो जब किसी की जरूरत पड़ती है कुछ, वो तो सबसे मंगा लिया जाता है। अच्छा, अंजुमन के पास अगर अकाउंट होता ना तो ये रहता कि हम जो है थोड़ा, मेरे पास वो है असासा है, थोड़ा अच्छा लगता है यार अंजुमन की, एक अंजुमन के पास उसने कहा 4.5-5 लाख रुपए मेरे पास है, 4.5-5 लाख रुपए। तो अच्छा लगा कि एक अंजुमन कम से कम कुछ कैपिटल तो है उसके पास। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अंजुमन जितनी है उन सबको कोशिश करना चाहिए कि वो अपने यहाँ अकाउंट बनाए और अपने जितना ग्रुप नहीं माशाल्लाह। और सबसे पहली बात तो हम लोगों ने जो शुरुआत की वो बाकायदा ऐसे नहीं की, पहले हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पूरी पक्की तरीके से जैसे एक संस्था होती है, उस संस्था की तरीके से हमने इस अंजुमन को किया। उसके बाद हमारे ये जो बच्चे हैं इन लोगों ने बड़ी मेहनत से पढ़ा और मौला ने इन लोगों का बड़ा साथ दिया। हमारे ख्याल से एक एक सीजन में 20-20 वादे बाहर की किए माशाल्लाह। और उसके बाद ये तक नौबत थी कि हम लोगों को मना करना पड़ता था कि अब हम इतनी नहीं कर पाएंगे। ये सब मौला का करम था और ये मोहब्बतें थी हमारे बुजुर्गों की और इसकी, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हम लोग इसी में, हमारे वालिद हों, हमारे चचा हों, हमारे भाई हों, सब लोग इसी में लगे रहे बेशक। और अल्लाह और मौला इमाम हुसैन का बड़ा खास करम रहा। और हम लोग जो चाहते हैं, और आज भी ये रहता है हम लोगों का मोटिव, कि कोई भी आदमी अगर परेशान है और हम लोग अगर उसकी मदद कर सकते हैं तो हमारी अंजुमन उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और उसमें ये फिर नहीं है कि वो किसी गैर अंजुमन का है आदमी, कि वो किसी और अंजुमन में है, इससे हमसे मतलब नहीं है। हमारा ये मकसद रहता है कि उसकी मदद हो जाए। और इसमें जो है हमारे सभी लोग मेंबरान और हमारे जो और ओहदेदारान हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी बहुत मदद करते हैं। इसी तरीके से आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। बस यही है, और क्या बताएं आप। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और आप मेरे को देखेंगे इंशाल्लाह। हम अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। शब्बा खैर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।